ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं, और इधर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं या बैंक रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्ड तो दोनों को करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि दोनों में से एक ने रिकॉर्ड किया और एक ने रिकॉर्ड नहीं किया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली नीड्स अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोनों में अगर मैच नहीं हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक अगर दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरी जेब में 5,000 रुपए थे और मैं शॉपिंग करने गया। अब शॉपिंग की मैंने 2,000-3,000 का सामान खरीदा, 3,000 का सामान खरीदा। आई नो, मेरे को याद है कि मैंने 3,000 रुपए का सामान। जब मैं बाजार से वापस आने लगा तो मैंने देखा मेरी जेब में 500 रुपए पड़े। मेरी जेब में थे कितने जब मैं गया था शॉपिंग करने, आयुषी शर्मा? तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास 5,000 रुपए थे आयुषी शर्मा, और मैंने 3,000 रुपए की शॉपिंग करी, तो मेरे पास 2,000 बचने चाहिए। ठीक है, मेरी जेब में 500 रुपए बचे। तो मुझे ये याद आया कि मैंने 1,500 रुपए कहाँ रखे, या 1,500 रुपए कहाँ खर्च हो गए, कहाँ चले गए 1,500 रुपए। टू फिगर आउट दैट 1,500 रुपीज, what I do is I sit down, I recall कि मैंने ये 1,500 कहीं खर्च दिए या गिर गए। Then I recall, अच्छा यार ये तो यहाँ कुछ खा लिया था, अच्छा यार यहाँ एक छोटा सा सामान भी लिया था। मुझे पता चल गया कि यार वो 1,500 रुपए कहाँ गए। इसको हम कहते हैं रिकंसाइल करना। इसको हम क्या कहते हैं? रिकंसाइल करना, मिला लेना अपने बैलेंस को अपने दिमागी बैलेंस। यहां पर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अगर आपस में मैच नहीं करता है, तो दोनों को मैच करने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट बनानी होती है। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसे मैं क्या कहता हूं? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप समझ गए मेरी बात? जब कैश बुक का बैलेंस मेरी पासबुक के बैलेंस से नहीं मिलेगा, तो कोई ना कोई कारण होगा। वो कारण क्या हो सकता है? जैसे उदाहरण के तौर पर बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने तो ऐड कर दिया और मैंने ऐड नहीं किया, तो हम दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आएगा। मैंने कोई चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट करके आ गया, और मैंने अपनी कैश बुक में आते ही रिकॉर्ड कर लिया कि पैसे आ गए बैंक में, लेकिन चेक डिपॉजिट करने और बैंक में पैसे आने में 2-3 दिन लग जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मुझे जस्सी ने एक चेक दिया, मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, 5,000 का चेक था, मैंने अपनी कैश बुक में लिख लिया कि 5,000 आ गए। लेकिन वो चेक आज डाला है, आज 18 तारीख है। अब 18 तारीख को मेरे तो 5,000 रुपए कैश बुक में बढ़ गए, लेकिन पासबुक में वो 20-21 तारीख को आएंगे, क्योंकि मेरे बैंक से वो जस्सी के बैंक में चेक जाएगा, जस्सी के बैंक में से वो पैसा निकलेगा और फिर मेरे बैंक में। तो ये अगर 18 और 21 तारीख के बीच में मैंने चेक किया, तो दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैंने ऐड कर लिया और बैंक ने किया नहीं। तो इन दोनों बैलेंसेस को अगर इस बीच में मिलाना है, तो मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता है। टू मैच दैट बैलेंस आई हैव टू मेक अ स्टेटमेंट। दैट स्टेटमेंट इज नथिंग बट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इज दैट ओके? गॉट इट? नॉट गॉट इट? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मिलाना। आवाज आ रही है बेटा सबको? रिकंसिलिएशन का क्या मतलब होता है? मैच करना। आयुषी आवाज आ रही है? होता है कि हमारी कैश बुक और हमारी पासबुक आपस में मैच, गुड, जबकि दोनों मैच करने चाहिए, क्योंकि जो पैसा हमने ये स्टेटमेंट भी कॉपी कर लीजिएगा जो बोर्ड पे है, डिपॉजिट करा या बैंक से कैश में निकाला, वो दोनों तरफ आना ही चाहिए, वो दोनों तरफ रिकॉर्डेड होना चाहिए। जिस दिन हम पैसा जमा करते हैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उधर बैंक रिकॉर्ड कर लेता है, तो सेम ही तो होना चाहिए। पैसा तो वही है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो दोनों को उस डेट तक नहीं पता चलती, तो वो रिकॉर्ड नहीं होती। एक में रिकॉर्ड हो गई, दूसरे में नहीं हुई, उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो हम एक प्लेन पेपर लेकर बैठते हैं और देखते हैं कि भैया ये डिफरेंस क्यों है। उस डिफरेंस को मिलाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बैंक रिकंसिलिएशन। एक बात मैं आपको बता दूं, ना हम कैश बुक में चेंजेस कर सकते हैं ना पासबुक में, पासबुक यानी जो बैंक में।
चेंजेस किसी में नहीं होंगे, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए हम एक बुक बनाएंगे, एक अकाउंट स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमें यह पता चल जाएगा कि गलतियां क्या थी, किस वजह से दोनों में डिफरेंसेस, उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस डेट को बन रही है। अब यहां समझिए मैंने कौन सी चीजें प्लस करी और कौन सी चीजें माइनस करी और क्यों करी। सबसे पहले लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना। ठीक है, मैंने जैसे पहले क्या किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड के लिए। आपने कोई चेक इशू किया होगा किसी को, आपने क्या किया होगा, कोई चेक इशू किया होगा, जब इशू किया होगा तो आपने माइनस कर दिया होगा कैश बुक। लेकिन नॉट प्रेजेंटेड का मतलब है कि जिसको चेक दिया वो बैंक तक नहीं लेके गया अभी, या आपके बैंक से वो माइनस नहीं हुआ अभी तक। जिसको आपने चेक दिया है उसने आपके बैंक में अभी तक दिखाया नहीं, उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक में से अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो यहां नहीं हुआ अभी कुछ भी, तो आप इसको वापस क्या कर लोगे, प्लस। क्योंकि चेंजेस आप, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चल रहे हो, तो जो चेंजेस कर सकते हो कैश बुक के हिसाब से कर सकते हो, पासबुक के हिसाब से नहीं। देन नेक्स्ट आई आपकी बात कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। बेटा किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा कर दिया, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस दिल्ली में है और किसी ने बॉम्बे में आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया। तो अगर डायरेक्टली जमा कर दिया तो आपके पासबुक में ऐड हो गया, क्योंकि बैंक को तो पता चल जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता, तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया, तो आप दोनों को मिलाने के लिए क्या करोगे, आप इसमें भी ऐड करोगे। ठीक, देन बैंक इंटरेस्ट। बेटा जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो बैंक पासबुक में ऐड करता है, बैंक इंटरेस्ट देता है तो बैंक पासबुक में ऐड करता है, और हमें नहीं बताता, हमें कभी कभी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब नहीं मिलती तो बैंक ने तो दिखा दिया और हमने दिखाया नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो बैंक ने किया हम भी वही कर लेंगे, हम भी ऐड कर लेंगे। देन बिल डिस्काउंटेड नॉट रिकॉर्डेड। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि हमने ही बैंक से बिल डिस्काउंट कराया और हमें नहीं पता, लेकिन कभी कभी हम बिल देकर आ गए और बैंक को कहा डिस्काउंट करके मेरे अकाउंट में चढ़ा देना। बैंक ने डिस्काउंट करके चढ़ा दिया हमारे अकाउंट में, बैंक ने ऐड कर दिया, लेकिन हमने अभी तक कुछ किया नहीं, उसका हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हम तक अभी तक इंटीमेशन पहुंची नहीं। तो हम अब रिकॉर्ड करेंगे, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। अब आ गई माइनस की चीजें। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। हमने किसी से चेक लिया और उसको बैंक में डिपॉजिट करने, जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन आकर अपने कैश बुक में ऐड कर दिया कि भैया चेक डिपॉजिट हो गया बैंक। आज की डेट में हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर लिया, लेकिन अभी बैंक में वो आया ही नहीं, बैंक ने उसका कुछ नहीं किया, क्योंकि जिस दिन आप डिपॉजिट करोगे उससे 2-3 दिन लगते हैं क्लियरिंग। उस 2-3 दिन के बीच में अगर आपने पासबुक चेक कर ली तो पासबुक में नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी आया ही नहीं बैंक में, क्लियर ही नहीं हुआ वो चेक। तो आप क्या करोगे, जब इसने कुछ नहीं किया तो आप क्या करोगे, वापस माइनस। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अगर बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, बैंक क्या करता है, हम कभी कभी बैंक को इंस्ट्रक्ट करके रखते हैं हमारे बिहाफ पर बिजली का बिल, पानी का बिल, हमारे बिहाफ पर ये पेमेंट वो पेमेंट कर देना। बैंक ने कर दी, बैंक ने किसी को हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर दी, तो पासबुक में से माइनस हो गई। हमने की नहीं अभी तक, क्योंकि हमें पता नहीं था, तो हम भी उसको क्या करेंगे, माइनस। देन बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। बैंक ने चार्जेस नहीं होंगे तो पासबुक में माइनस किए होंगे। बैंक हमसे चार्जेस लेता है, क्योंकि बैंक हमें कई तरह की सर्विसेज देता है, तो हमसे चार्जेस लेता है। तो बैंक ने जो चार्जेस लिए हैं वो पासबुक में से माइनस कर लिए, हमने किए नहीं, हम भी उसको क्या करें, माइनस। बिल डिस्काउंटेड नाउ डिसऑनर्ड। बिल कोई डिस्काउंट कराया था हमने, वो पहले तो पैसा आ गया था, अब वो डिसऑनर हो गया, क्योंकि जिसने पैसे देने थे वो देने से मना कर गया, वो देने में फेल हो गया, तो देने में फेल हो गया तो बिल हो गया डिसऑनर, बैंक ने कर दिया माइनस, हम भी क्या करेंगे, माइनस। हम ऐसा फॉलो करेंगे तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। इसके लिए कुछ स्कूलों में ऐसा भी होता है कि एक प्लस का कॉलम और एक माइनस का कॉलम, वो भी आप कर सकते हो। तो प्लस वाली चीजें यहाँ और ये वाली चीजें माइनस वाले कॉलम में, बट सेम ट्रीटमेंट सेम रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। तो जो ट्रीटमेंट आपको कराया हो उस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा केस आता है, बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह आपको दिया है ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या दिया है, ओडी यानी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है नेगेटिव बैलेंस, यानी बैंक में से आपने जितना पैसा बैंक में था आपने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। ऐसा हो सकता है, बैंक आपको लोन दे रहा है इस केस में, तो बैंक ओडी के केस में आपने क्या करना है, सेम एज इट इज चलना है, जस्ट दैट कि जो बैलेंस एज पर कैश बुक आपने प्लस में लिखा है उसको आप माइनस में। ठीक है। देन थर्ड केस, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक होगा, यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह पासबुक होगा, तो आप क्या करोगे, ये प्लस वाले साइन माइनस, ये माइनस वाले साइन प्लस। फिर फोर्थ केस ओडी बैलेंस एज पर पासबुक, उसमें यहाँ पर ये नेगेटिव में लिखोगे और ये माइनस और ये प्लस। मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप ये वाला केस सीख जाते हैं तो देन नथिंग कैन स्टॉप यू फॉर डूइंग बीआरएस।
इज दैट ओके? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?